नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 31 जनवरी सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच बंद किए गए मेहंदीपुर बालाजी मंदिर को 21 दिन बाद श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोल दिया गया है। सुबह मंगला आरती के बाद से श्रद्धालुओं की मंदिर में एंट्री शुरू कर दी गई है, जहां कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना की गई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट दिखाने पर ही मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही मास्क, 2 गज की दूरी और सैनिटाइजर का उपयोग सख्ती के साथ करवाया जा रहा है। राजस्थान में आज से कोरोना पाबंदियों में छूट की नई गाइडलाइन के प्रावधान लागू हो गए हैं। आज से बाजार 2 घंटे ज्यादा रात के 10 बजे तक खुल सकेंगे। शहरी क्षेत्र में मंगलवार से कक्षा 10वीं से 12वीं तक के स्कूल फिर से खुलेंगे। छठी क्लास से 9वीं तक के स्कूल 10 फरवरी से खुलेंगे। रविवार को वीकेंड कर्फ्यू को भी सरकार ने हटा दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल पहले से ही खुले हैं। इसी प्रकार से प्रदेश भर में कॉलेज पहले की तरह ही चालू हैं। नागौर जिला मुख्यालय पर हर वर्ष आयोजित होने वाला राज्य स्तरीय श्री रामदेव पशु मेले का औपचारिक शुभारंभ 2 फरवरी को जिला कलेक्टर झंडारोहण के साथ करेंगे। मेला मैदान में सोमवार को पशुपालन विभाग की ओर से दुकानों की नीलामी की जाएगी। विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर महेश मीणा ने बताया कि मेला बाजार के लिए 100 दुकानें काटी गई हैं, जिनकी नीलामी सोमवार दोपहर 1 बजे से होगी। साथ ही मेला मैदान में पशुओं के लिए बने पानी के हौदों की मरम्मत करवा दी गई है और सोमवार तक पानी भी भर दिया जाएगा। 1 फरवरी को आम बजट से राजस्थान को भी काफ़ी उम्मीदें हैं। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने बजट को लेकर सुझाव दिए हैं। बजट में किसान सस्ती दरों पर लोन, खेती के लिए नई तकनीकों का प्रोत्साहन, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि उत्पाद निर्यात, फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहन, यूरिया पर कम निर्भरता, कृषि क्षेत्र के विधिवत विकास, टैक्स में राहत, इंफ्रा, लॉजिस्टिक, वेयर हाउस पर ध्यान, संभवतः भारत में खाद्य तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाई जाएं। राजस्थान के झुंझुनू के गुढ़ागौड़जी इलाके की मनसा की पहाड़ियों में अब पैंथर का कुनबा बढ़ गया है। जयपुर के जगतपुरा इलाके से रेस्क्यू कर जो पैंथर वन विभाग की टीम ने पकड़ा था, अब उसे गुढ़ागौड़जी इलाके के भोजगढ़ पौंख इलाके के जंगलों में छोड़ा गया है। कल देर रात को जयपुर से आई टीम अपने साथ पैंथर ले आई। उसे झुंझुनू वन विभाग के अधिकारियों की देखरेख में छोड़ा गया है। डीएफओ राजेंद्र कुमार हुड्डा ने बताया कि इस पैंथर को छोड़े जाने के बाद अब मनसा की पहाड़ी इलाके में पैंथरों की संख्या 9 हो गई है। ट्रेनों में उत्पात मचाने वाले, रेलवे ट्रैक पर धरना प्रदर्शन व तोड़फोड़ करने वाले अभ्यर्थियों को रेलवे में कभी भी नौकरी नहीं मिलेगी। रेलवे मंत्रालय ने ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ सख्त निर्णय लेते हुए नोटिस जारी किया है। अलग अलग कारणों से ट्रेनों में उत्पात के अलावा रेलवे ट्रैक पर धरना प्रदर्शन व तोड़फोड़ कर रेलवे संपत्तियों को नुकसान आदि पहुंचाया जाता है, जिससे यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके चलते रेलवे ने इस तरह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों को रेलवे से दूर रखने के लिए ये कदम उठाया है। भीलवाड़ा में कोरोना की मार झेल रहे निर्यातक इन दिनों कंटेनर की कमी से खासे परेशान हैं। कंटेनर नहीं होने के कारण पिछले 5-6 माह से निर्यात पर असर दिख रहा है। जिले में सैंडस्टोन पत्थर उद्योग पर भी असर पड़ने लगा है। विदेशों से मांग घटने के कारण पिछले साल के मुकाबले सैंडस्टोन का निर्यात 10 से 20% रह गया। इस कारण पत्थर की खानों में भी उत्पादन घट गया है। राजस्थान में एक बार फिर 3 फरवरी से बारिश होगी। नए पश्चिमी विक्षोभ से मौसम में ये परिवर्तन देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने 2-3 फरवरी को बादल छाए रहने की संभावना जताई है। गुरुवार को राज्य के उत्तरी भागों में बारिश हो सकती है। राज्य में बीते 2-3 दिन से लगातार तेज धूप निकलने और उत्तरी हवाओं का असर कम होने से लोगों को सर्दी से राहत मिली है। दिन में अब धूप इतनी तेज रहने लगी है कि लोग ज़्यादा समय भी धूप में नहीं बिता पा रहे हैं। वर्ष 2022-23 का आम बजट 1 फरवरी को आएगा। व्यापारी और नौकरी पेशा लोगों की अपेक्षा है कि टैक्स फ्री इनकम का दायरा बढ़ाया जाए। अभी 2.5 लाख तक की सालाना इनकम ही टैक्स फ्री है। महंगाई को देखते हुए सीमा बढ़ाकर 5 लाख करनी चाहिए। भीलवाड़ा के सीए पीरेश जैन ने बताया कि 8 साल से 2.5 लाख तक की इनकम पर ही छूट है। इस बार सरकार को ये स्लैब 5 लाख रुपए तक करना चाहिए। महंगाई लगातार बढ़ रही है। बीकानेर में कोरोना रविवार को शायद छुट्टी पर चला जाता है। यही कारण है कि सोमवार को आने वाली रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा कम होता है। लगता है कोरोना कम हो गया, लेकिन हकीकत यह है कि कोविड टेस्ट नहीं होने के कारण ये संख्या कम होती है, जो मंगलवार को फिर से बढ़ जाती है। सोमवार सुबह की रिपोर्ट में बीकानेर में महज 36 कोरोना पॉजिटिव मिलने की रिपोर्ट का कारण भी ये ही है।
जोधपुर जिले के चाखू थाना क्षेत्र में पुलिस ने लग्जरी वाहन में शराब तस्करी करते हुए एक तस्कर को पकड़ा है। उसकी लग्जरी वाहन से 88 कार्टन शराब बरामद की गई है। ग्रामीण एसपी अनिल कयाल ने बताया कि चाखू थानाधिकारी जमील खान के नेतृत्व में रोहिणा सरहद के पास नाकाबंदी के दौरान कोलायत के गोवर्धन राम नायक को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम से अवैध शराब के वाहन और सप्लायर्स के बारे में पूछताछ की जा रही है। कोरोना का साइड इफेक्ट इस बार गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार पर देखने को मिल रहा है। ये पहली बार होगा जब बसंत पंचमी पर प्रतिभावान बालिकाओं को गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार नहीं मिलेगा। गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार में पिछले शिक्षा सत्र के मुकाबले पात्र छात्राओं की संख्या में 4 गुना की बढ़ोतरी हो गई है। छात्र छात्राओं के बढ़ने से बजट भी 4 गुना बढ़ गया है। करीब 7 लाख पात्र बालिकाओं को गार्गी और बालिका पुरस्कार देने के लिए शिक्षा विभाग को करीब 217 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट की जरूरत है। जोधपुर के जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने शहर के विभिन्न क्षेत्र की विजिट कर विकास योजनाओं का मौके पर जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने बेरी गंगा वन क्षेत्र में बनने वाले पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन क्षेत्र का मौका देखा और डीएफओ आर के मालपानी से प्रस्तावित कार्यों के बारे में जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने बाईजी का तालाब डेवलपमेंट प्लान देखा। बीकानेर नगर निगम की साधारण सभा के लिए मेयर ने तैयारियां शुरू कर दी है। 5 फरवरी तक सभी पार्षदों से बजट के लिए सुझाव मांगे हैं। अब सवाल ये है कि अगर 9 फरवरी तक साधारण सभा की बैठक नहीं हुई तो बैठक मार्च तक होने के आसार हैं, क्योंकि 9 फरवरी के बाद विधानसभा सत्र शुरू होगा। दरअसल हर साल नगर निगम की बजट बैठक 15 फरवरी से पहले होती आई है। यही परंपरा होने के कारण इस बार भी मेयर ने सभी पार्षदों से 5 फरवरी तक सभी से बजट के लिए सुझाव मांगे हैं। एक तरफ जहां राज्य भर में रीट में चीट करने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर बीकानेर में चप्पल से नकल करने का इसी परीक्षा का मामला कमजोर होता जा रहा है। यह हालात तब है जब जांच अधिकारी तत्कालीन थानाधिकारी खुद संदेह के घेरे में आ चुके हैं। दरअसल इस परीक्षा में 25 स्टूडेंट्स को पेपर देने की बात सामने आई थी, लेकिन अब महज 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।